क्या आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये सवाल सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जब आप इस पर गहराई से सोचेंगे, तो शायद आपका जवाब होगा कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या फिर भाग्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके भीतर ही छिपा हुआ है? जी हाँ, वो है आपका अनियंत्रित मन। गौतम बुद्ध ने कहा था, अनियंत्रित मन आपके जीवन को विनाश की ओर ले जा सकता है। आज हम इसी विचार को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपके जीवन को बदल देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा स्टोरी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, मगध राज्य का एक राजा अपनी मानसिक अशांति से परेशान था। उसके पास धन, दौलत, सेना और समृद्धि सब कुछ था, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मन में अजीब अजीब विचार आते थे। वह कभी अपनी प्रजा के प्रति चिंतित हो जाता, कभी अपने दुश्मनों के षड्यंत्रों की कल्पना में डूब जाता और कभी अपने भविष्य को लेकर इतना भयभीत हो जाता कि उसे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। एक दिन जब उसकी बेचैनी अपने चरम पर पहुंच गई, तो उसने अपने मंत्रियों से कहा, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? मैं इतना शक्तिशाली होकर भी अपने मन पर काबू नहीं पा सकता। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, केवल एक व्यक्ति आपकी इस समस्या का हल निकाल सकता है और वह है गौतम बुद्ध। राजा ने तुरंत बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। जब राजा बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने अपनी समस्या सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। आपका अनियंत्रित मन ही आपकी अशांति का कारण है। राजा हतप्रभ रह गया। उसे इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका जिज्ञासु मन यह समझना चाहता था कि बुद्ध का यह कथन आखिर क्या मायने रखता है। बुद्ध ने राजा को बैठने का संकेत दिया और बोले, महाराज, मनुष्य का मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जब यह अनियंत्रित होता है, तो यह उसके सबसे बड़े दुश्मन में बदल जाता है। राजा ने पूछा, यह अनियंत्रित मन कैसे काम करता है? बुद्ध ने समझाया, अनियंत्रित मन एक बंदर के समान है, जो लगातार इधर उधर कूदता रहता है। यह कभी अतीत की घटनाओं में उलझ जाता है, तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है, और इस प्रक्रिया में यह वर्तमान को नष्ट कर देता है। राजा ने आगे पूछा, तो इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: ध्यान, साक्षी भाव और स्व अनुशासन। जब आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे, तो यह धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेगा, और तब यह आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। बुद्ध के इन शब्दों ने राजा के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने निर्णय लिया कि वह अपने मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएगा। बुद्ध ने राजा को कुछ उदाहरण देकर समझाया, महाराज, अनियंत्रित मन आपके जीवन में अनेक समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध, मोह और भय, ये सभी अनियंत्रित मन के ही परिणाम हैं। जब मन में क्रोध होता है, तो व्यक्ति अपने प्रियजनों को भी दुश्मन मान लेता है। मोह व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है और भय उसे कमजोर बना देता है। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था। उसे दूर से एक नाव डूबती हुई दिखाई दी। वह तुरंत मदद के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वह केवल एक लकड़ी का टुकड़ा था। उसका भय केवल उसकी कल्पना थी। राजा ने यह सुनकर कहा, तो क्या हमारा मन भी इसी प्रकार भ्रम पैदा करता है? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन को नियंत्रित करें, वरना यह भ्रम और अशांति पैदा करता रहेगा। बुद्ध ने राजा को मन को नियंत्रित करने के 3 प्रमुख उपाय बताए। उन्होंने कहा, पहला, ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना सीख सकते हैं। दूसरा, साक्षी भाव। अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना और उन्हें स्वाभाविक रूप से जाने देना, यह आपके मन को शांत करता है। तीसरा, स्व अनुशासन। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक दिशा में नियंत्रित करें। राजा ने इन बातों को ध्यान से सुना और इनका अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। राजा ने बुद्ध के बताए गए उपायों को अपनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया। अब वह पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया था। उसकी निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार हुआ, और सबसे बड़ी बात, वह अपने जीवन में एक नई शांति का अनुभव करने लगा। राजा ने बुद्ध के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, आज मैंने समझ लिया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अनियंत्रित मन था, और अब यह मेरा सबसे अच्छा मित्र बन गया है। यह कहानी हमें आज के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। हम सभी तनाव, चिंता और अशांति का सामना करते हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं का मूल कारण हमारा अनियंत्रित मन है। यदि हम ध्यान, साक्षी भाव और स्वानुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं
और एक शांत, सुखद और सफल जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा समय से परे है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अनियंत्रित मन है। लेकिन यह भी सच है कि जब हम इसे नियंत्रित कर लेते हैं, तो यही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो अपने मन को समझें, इसे नियंत्रित करें और इसे अपनी शक्ति बनाएं। याद रखें, जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।